हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि जहाँ जहाँ से मुझे देख रहे हैं सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है, खैरियत से है। तो आज क्या है, आज है ट्यूसडे और शाम के 5 बज रहे हैं और मैं आई हूँ किचन में इस वक्त चाय बनाने के लिए। आज बहुत दिनों के बाद मेरी तबीयत कुछ ठीक हुई थी, तो मैंने सोचा कि काफी दिनों से मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया और दूसरे चैनल पे भी कोई वीडियो अपलोड नहीं की, तो हो सकता है कि आज मैं दोनों चैनल्स के लिए वीडियोस बनाऊं। तो इसलिए इससे पहले कि मैं वीडियोस बनाने स्टार्ट करूं, पहले मैं चाय पीऊंगी, उसके बाद फ्रेश होके मैं फिर कुछ दूसरा काम करूंगी। और अभी मैंने किचन में से सारा ये मेस भी खत्म करना है, क्योंकि कल कुछ गेस्ट आए हुए थे, तो उसकी वजह से सारे बर्तन निकल के बाहर आ गए हैं, तो मैंने इनको भी समेटना है अच्छी तरह से। तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा, व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, मेरा साथ दीजिए और व्लॉग देखते रहिए। काफी दिनों के बाद तबीयत में बेहतरी महसूस हुई, तो मैंने सोचा कि आज झटपट कुछ रेसिपी बनाई जाए, आपके साथ आज की इवनिंग रूटीन ही शेयर की जाए। तो मैं इस वक्त किचन में मौजूद हूँ। बच्चों के लिए मैं बनाने लगी हूँ फ्रेंच फ्राइज और अपने लिए चाय। तो आप मेरे साथ रहिएगा। दूध को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। आज मैंने दूध मंगवाया नहीं, क्योंकि मेरे पास पहले से ही दूध पड़ा हुआ था, और फिर कल का भी दूध मैंने फ्रीज कर दिया था, क्योंकि मेरे पास कल भी काफी ज्यादा पड़ा हुआ था, तो मैंने फिर उसको फ्रीज कर दिया। आज मैंने उसे काफी देर पहले ही निकाल के रख दिया था, तो वो अब कुछ थोड़ा सा मेल्ट हो गया है। दूध को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है, और फिर इसके बाद फ्री होके मैंने रात के खाने का भी कुछ करना है। वैसे मैं कुछ दिन पहले पालक लेके आई थी, तो मैंने उसे बॉईल करके फ्रीज कर दिया था। आज मैंने सुबह होते ही पालक निकाल दी थी, क्योंकि मेरा यही इरादा था कि रात में हम पालक पकाएंगे, क्योंकि पालक का सीजन भी है और पालक खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। इसमें आयरन बहुत ज्यादा होता है, तो इसको हमें खाना ही चाहिए। फ्रीज किए हुए दूध को उबालने के लिए हमें उसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम चम्मच नहीं चलाएंगे तो वो नीचे से लग जाएगा, फिर दूध में से जले की स्मेल आना शुरू हो जाती है और फिर वो दूध इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता। तो इसीलिए बस मैं अब चम्मच चला रही हूँ, ताकि इसको अच्छा सा बॉयल आ जाए। इस वक्त दूध मैं इसलिए ही उबाल रही हूँ, क्योंकि मुझे इस वक्त ताज़ा दूध की चाय पीनी है, क्योंकि ताज़ा दूध जो बॉयल होता है उसकी चाय पीने का मज़ा ही अलग होता है, बजाय इसके कि आप फ्रिज में से निकाल के दूध इस्तेमाल करें, तो उसमें से फिर फ्रिज की स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो दूध मैं इसीलिए उबाल रही हूँ, ताकि मैं अच्छी सी चाय पी सकूं। दूसरी तरफ मैंने ये आलू धो के रखे हैं, तो बस आलूओं को धोते हुए मैंने छुरी के साथ हल्के हल्के इसके छिलके उतार लिए, तो ये सब नीट हो गए हैं। अब मैं इसको काट लूँगी और बच्चों को फिर फ्रेंच फ्राइज बना के दूँगी। गाइस, दूध को बॉईल आ चुका है, फ्रेंच फ्राइज भी मैंने बना लिए हैं और साथ ही चाय भी मैंने बना ली है। तो अब हम शाम की चाय पियेंगे और आपसे मैं मिलती हूँ चाय के बाद। तो बस अब हमारी चाय हो गई है, चाय पी के हम लोग फ्री हो गए हैं और मैंने थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया है। अब मैं पकाने लगी हूँ पालक गोश्त। पालक गोश्त पकाने के लिए मैंने ली है एक देगची, इसमें ऐड किया है घी, फिर इसमें डाली थोड़ी सी मैंने दालचीनी और एक बड़ी इलायची। अब मैं प्याज कट करके इसमें डाल रही हूँ।
तो साथ साथ ही मैं प्याज को कट करती जाऊंगी और साथ साथ ही इसे घी में ऐड करती जाऊंगी। इसे थोड़ा सा सुर्ख होने तक मैं जल्दी से लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों को पीस लेती हूँ। लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट बनाते हुए मैं इसमें 1 टीस्पून नमक को भी ऐड कर दूंगी ताकि मुझे कूटने में आसानी रहे, नहीं तो फिर अदरक और हरी मिर्चें उछल उछल के बाहर की तरफ आती हैं और बाज़ औक़ात तो ऐसे होता है कि हरी मिर्चें उड़ के सीधा आंखों में भी चली जाती हैं। मीनवाइल मैंने देखा कि प्याज सुर्ख हो चुका था तो मैंने इसमें गोश्त ऐड कर दिया। आज असल में गोश्त को मैं फ्रीज़र में से निकालना भूल गई, जिसकी वजह से ये आपको जमा हुआ ही दिखाई दे रहा है, लेकिन नो प्रॉब्लम, ये थोड़ी देर में ही पिघल जाएगा। साथ में मैंने ऐड कर दिया है लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट। तो जैसे जैसे ये पेस्ट फ्राई होता जाएगा साथ ही चिकन भी फ्राई हो जाएगा। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ स्पाइसेस। तो मैंने इसमें ऐड किया 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर। हम लोग ज़्यादा मिर्च पसंद नहीं करते, इसलिए मैं मिर्च की मिकदार को कम ही रखती हूँ। 1/2 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून ही मैं ऐड कर रही हूँ पिसा हुआ सूखा धनिया। बस इसके अलावा मैं कोई स्पाइसेस ऐड नहीं करूँगी क्योंकि पालक खुद बहुत मज़े की होती है। तो इसे मैं ढक देती हूँ। तो गाइस, मैंने मसाला भून के गोश्त को गलने के लिए रख दिया है। सुबह मैंने पालक तो निकाल ली थी, लेकिन मुझे गोश्त निकालना याद नहीं रहा। लेकिन अब जैसे ही मैंने पकाने की तैयारी शुरू की तो मुझे याद आया कि मैंने गोश्त तो निकाला ही नहीं। तो फिर मैंने प्याज को थोड़ा सा सुर्ख करके तो गोश्त को वैसे ही फ्रीजर में से निकाल के डाल दिया है। जब मैं गोश्त लेके आई थी तो मैंने इसे अच्छी तरह से धो के फ्रीज किया हुआ था, तो इसलिए अब मुझे उसे धोने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने उसको जस्ट निकाला और उसको सुर्ख किए हुए प्याज में डाल दिया और थोड़ा सा पानी डाल के मैंने अब गोश्त को सॉफ्ट होने के लिए रख दिया है। जैसे ही गोश्त सॉफ्ट होगा तो फिर ये लहदा हो जाएगा, तो मैं इसे अच्छी तरह से भून लूंगी। तो गैस, ये देखें, मसाला अच्छे से भुन चुका है, लेकिन गोश्त अभी तक लहदा नहीं हुआ। आजकल सर्दियां हैं तो जल्दी चीज़ सॉफ्ट भी नहीं होती। हालांकि ये पक रहा है, लेकिन फिर भी इसको मुझे झटके से उतारना पड़ रहा है। बहुत ही ज़्यादा जमा हुआ था, अच्छी तरह से ये फ्रीज था। तो अब मैं इसे उतारने की कोशिश कर रही हूँ ताकि गोश्त थोड़ा सा भुन जाएगा तो फिर इसमें से स्मेल आनी गोश्त की खत्म हो जाएगी। थोड़ी सी मेरी एफर्ट लग रही है इस पे। चलिए, ये अभी ये ज़्यादा सख्त है, तो इसे थोड़ी देर के लिए और पकाते हैं ताकि ये लहदा हो जाए। फिर मसाला तो बड़ा ज़बरदस्त भुन चुका है, बड़ी अच्छी सी स्मेल आ रही है। बस ये अलहदा हो जाए तो फिर मैं इसमें थोड़ी सी मेथी को ऐड कर दूं। चलिए, ऐसा करते हैं कि मेथी को हम ऐड कर देते हैं और गोश्त और मेथी दोनों को हम इकट्ठा ही भून लेते हैं। ये देखिए गाइस, मैंने मेथी को धो के तो फ्रीज़ किया हुआ था। मैं इसी तरह से ज़्यादा चीज़ें ले आती हूँ फिर उसे फ्रीज़ करके रख देती हूँ, क्योंकि एंड टाइम पे फिर चीज़ें लाना मुश्किल हो जाता है। मुझे खुद ही घर का काम भी करना होता है और बाहर से सामान भी खुद ही लाना होता है। तो मैं फिर जैसे ही मुझे कोई चीज़ अवेलेबल होती है तो मैं उसे ले आती हूँ, चाहे ज़्यादा ही मिकदार में, और फिर उसे फ्रीज़ कर देती हूँ। तो जब ज़रूरत पड़ी तो हम फ्रीज़र में से निकालते हैं और वो चीज़ इस्तेमाल कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने कितनी ज़्यादा मेथी बना के फ्रीज़ की हुई है। ये फोकस हुआ है अब। तो अब मैं इतनी मेथी ऐड कर दूंगी। चलिए, अब ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से हम भून लेते हैं। थोड़ी देर ही लगेगी कि ये मेथी फिर सॉफ्ट होनी शुरू हो जाएगी। अभी ये फ्रीज़ की हुई थी तो सख्त है, लेकिन जैसे ही इसको थोड़ा सा हीट लगेगी तो फिर ये सॉफ्ट होनी शुरू हो जाएगी। मीनवाइल मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने पालक को भी फ्रीज़ किया हुआ था। तो पहले हम मेथी को भून लेते हैं। अच्छा, वैसे ये मेथी गोश्त भी पका हुआ बहुत टेस्टी लगता है। इस तरह से गोश्त को भून के उसमें थोड़ी सी मेथी डाल दी जाए तो ये मेथी की थोड़ी सी, जिसे कह सकते हैं कि लास्ट सी बन जाती है ग्रेवी। तो ये बहुत अच्छी लगती है खाने में, मेथी गोश्त भी। देखिए, ये देखने में कितना टेस्टी लग रहा है। तो जैसे जैसे आप कुकिंग करें तो साथ में स्टोव को भी साफ़ करते जाएं, ताकि इसके ऊपर जो ऑयल वगैरह की छींटे पड़ जाती हैं वो साथ साथ ही साफ़ होती रहें। वरना अगर हम इसे इसी तरह से ही छोड़ देंगे तो ये ज़्यादा मैसी हो जाता है।
फिर इसे साफ करने के लिए ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ती है। तो कोशिश किया करें कि जैसे जैसे आप कुकिंग करें स्टोव को भी साफ करते जाएं, क्योंकि साफ किचन देख के वैसे भी माइंड रिफ्रेश हो जाता है। स्टोव तो मैंने साथ में साफ कर लिया। अब मैं साथ में ये काउंटर टॉप भी साफ कर लेती हूँ, क्योंकि ये भी मुझे मैसी दिखाई दे रहा है। तो अच्छा है ना, किचन एक दफ़ा साफ करने से बेहतर है कि हम इसे साथ साथ ही साफ करते रहें। जहाँ जहाँ मैसी हो वहीं वहीं से साफ करते जाएं, तो सारा दिन आपको किचन फिर साफ ही दिखाई देगा। बजाय इसके कि आप एक दफ़ा किचन में अच्छी तरह से गंद डाल दें और फिर उसके बाद उसको साफ करने बैठेंगे तो आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होता है। इसलिए जैसे जैसे जहाँ जहाँ से किचन गंदा हो वहाँ वहाँ से साफ कर लेना चाहिए। देखें ये पकाने वाली जगह हमारी सारी कितनी नीट दिखाई दे रही है। ऐसे लग ही नहीं रहा कि हम यहाँ पे कुकिंग कर चुके हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ से किचन कितना मैसी हो रहा है। अभी हमने चाय पी तो बच्चे चाय के कप्स भी ऐसे ही लाके उन्होंने काउंटर टॉप पे रख दिए। और ये चिप्स खाने के बाद फिर अरीबा का दिल चाहा कि और चिप्स बनाए जाए, तो वो अभी और चिप्स बना के लेके गई है, तो वो भी यहाँ पे ही रख गई है बर्तनों को। तो जितनी देर में खाना पक के तैयार होता है तो हम ये जो बर्तन है इनको वॉश कर लेते हैं। तो गाइस देखें, मैंने बर्तन धो के किचन को अच्छी तरह से खुश्क कर दिया है और ये सिंक बेसन भी साफ कर दिया है। बर्तन धोने के बाद आप अच्छी तरह से सिंक को ज़रूर साफ किया करें, ताकि इसके ऊपर जो जरासीम वगैरह लगे होते हैं वो उतर जाए। तो बस किचन तो हमारा साफ हो गया। अब जैसे ही ये बर्तन खुश्क होंगे तो मैं इन्हें कैबिनेट्स में रख दूंगी खुश्क करके। अब हम देखते हैं कि हमारी पालक किस तरह की पक रही है। तो चलते हैं अपनी पालक की तरफ। पालक तो हमारी बहुत यमी पक रही है, बड़े ही मज़े की इसमें से खुशबू आ रही है और घी भी आना शुरू हो गया है ऊपर, देखें। तो बस ये पहले से मैंने उबाली हुई है, तो इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। थोड़ी ही देर में हमारी पालक पक के तैयार हो जाएगी। तो गाइस, पालक हमारी लो फ्लेम पे पक रही है। जितनी देर में पालक पक के तैयार होगी, तो मेरे पास फ्री टाइम था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ थोड़ी सी गपशप कर ली जाए और अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया जाए, क्योंकि जब से मैंने चैनल ओपन किया है मैं अपने बारे में आपको कुछ भी नहीं बता पाई और कुछ लोग कमेंट्स में भी मुझसे कुछ सवालात कर रहे थे। तो मैंने सोचा सबको बारी बारी जवाब देने से अच्छा है कि मैं सबको वीडियो के अंदर ही एक्सप्लेन कर दूं और अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। तो गाइस, मेरा रियल नेम सोनिया अली अहमद है और मेरे हस्बैंड का नेम अली अहमद है। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी, और इस वक्त मैं अपने बच्चों और अपनी अम्मी के साथ रह रही हूँ। मेरी शादी कजन मैरिज है, मेरी पुप्पो के बेटे के साथ मेरी शादी हुई। इससे पहले कि मैं अपना मजीद इंट्रोडक्शन आपको दूं, मैं आपके साथ कुछ पिक्स को शेयर करना चाहूंगी। ये देखिए गाइस, ये हमारी वेडिंग एल्बम है। ये देखें, ये मेरे हस्बैंड है। ये हमारी मेहंदी की पिक है। ये देखें गाइस, ये हमारी बारात की पिक्स है। हम दोनों माशाल्लाह वेडिंग पे बहुत ही अच्छे लग रहे थे।
मैं अपने पेरेंट्स की सिंगल चाइल्ड हूँ, यानी मेरा कोई बहन भाई नहीं है और मेरे फादर की भी डेथ हो चुकी है। देखें गाइस, ये मेरी बारात की लुक है और ये मेरे हस्बैंड है। इसके बाद मैं आपके साथ ये पिक शेयर करना चाहूंगी। ये मेरी फूफो भी हैं और मेरी मदर इन लॉ भी। मेरे देवर की शादी की ये पिक है। तो गाइज, आपने जो पिक्स देखी वो मेरी शादी की पिक्स थी। आप मुझे पिक्स देख के बताइएगा कि आपको मैं वेडिंग पे कैसी लग रही थी। ये सब यादें अब तस्वीरों की हद तक ही रह गई हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। हम लोग शादी के बाद बहुत खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे। फिर एक ऐसी बात हुई जिसने हमारी जिंदगी को बिल्कुल बदल के रख दिया। 2012 में मेरे हस्बैंड को कैंसर डायग्नोज हुआ। उनको ब्लैडर ट्यूमर हुआ और इतनी रेयर किस्म का उनको ट्यूमर था कि जिसका हमने इतना इलाज किया। हम 4 साल तक उसका इलाज करते रहे। बहुत हमने हॉस्पिटलों के धिक्के खाए हैं। अनमोल हॉस्पिटल से हमने इलाज करवाया क्योंकि शौकत खानम जब हम लेके गए थे तो उन्होंने इस मसले का सिर्फ यही हल बताया था कि आपको ब्लैडर रिमूव करना पड़ेगा। लेकिन तब तक मेरे हस्बैंड बहुत यंग थे। 36 इयर्स की एज में उनको कैंसर डायग्नोज हुआ था। तो उस वक्त वो इस बात के लिए मेंटली तौर पे तैयार भी नहीं थे कि हम एकदम से ही इलाज किए करवाए बगैर ही हम ब्लैडर को रिमूव करवा दें। तो इसलिए हम जब अनमोल हॉस्पिटल की तरफ गए तो उन्होंने हमें कहा कि हम पहले आपका इलाज करेंगे, उसके बाद अगर हमें कोई सूरत हाल नजर ना आई तो हम ब्लैडर को रिमूव करेंगे। तो ये बात हम लोगों को, सब घर वालों को, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही एक नई सी बात थी, हम सब फैमिली मेंबर्स को ये बात ही मुनासिब लगी कि पहले इलाज करवाया जाए, जो कि अब हमें ऐसा लगता है कि हमारा गलत फैसला था। हमें उसी वक्त ही ब्लैडर को रिमूव करवा देना चाहिए था। सो हमने शौकत खानम को छोड़ के अनमोल हॉस्पिटल से इलाज करवाना शुरू किया। कीमोथेरेपी के कई साइकिल्स करवाए। उसके बाद कभी पेट स्कैन होता था, कभी कोई ट्रीटमेंट होता था। बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट्स हमने करवाए। उसके बाद रेडिएशंस लगवाई हमने काफी ज्यादा। और 2014 में मेरे हस्बैंड की तबीयत में कुछ बेहतरी हुई तो अल्लाह ताला ने उनको हज की सादत भी नसीब फरमाई। हज अकबर 2014 में जब हुआ था तो मेरे हस्बैंड ने भी अपनी वालदा के साथ हज अकबर किया था। इससे पहले 2011 में मैं उनके साथ उम्रा करके आई थी, लेकिन मैं उनके साथ हज नहीं कर सकी। शायद मेरे नसीब में नहीं था उनके साथ हज करना। मेरा बेटा उस वक्त बहुत छोटा था, मुर्तजा। तो बस 4 साल हमने बहुत इलाज करवाया। हर हॉस्पिटल में हम लोग गए, बहुत ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन लास्ट में ये बीमारी जीत गई और हम लोग हार गए। टू 2016 में मेरे हस्बैंड हमें अकेला छोड़ गए। मेरा चैनल बनाने का मकसद भी यही है कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को थोड़ा सा सपोर्ट करूँ, हम भी दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चल सके। और इस सिलसिले में मुझे आपके ताउन की बहुत सख्त जरूरत है। मुझे आपका ताउन चाहिए, आपका प्यार और मोहब्बत चाहिए, क्योंकि हंसने वालों के साथ तो सब ही हंसते हैं। मजा तो तब होता है कि जब रोने वालों को भी रोता देख के उनको चुप करवाया जाए, बजाय इसको कि उनको रोता ही छोड़ दिया जाए। तो हम भी अपनी जिंदगी में उठ के चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं किसी तख्त से नीचे की तरफ धकेल दी गई हूं। यानी कि मुझे ऐसे लगता था कि मैं पहले किसी तख्त पे बैठी हुई थी और फिर जब मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई तो मुझे लगता था कि मैं बिल्कुल जमीन पे आ गई हूं। तो वो वक्त भी गुजर गया और ये वक्त भी नहीं रहेगा इंशाल्लाह। बस दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे बच्चों को इस काबिल बनाए कि उनको जिंदगी में किसी भी कमी का एहसास ना हो। लेकिन माँ बाप की जो कमी होती है वो तो किसी तरह भी पूरी नहीं की जा सकती। लेकिन हम लोग सिर्फ उठ के चलने की कोशिश कर रहे हैं और मेरा चैनल बनाने का मकसद भी यही है कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकूं। तो बस वो बहुत ही छोटे थे और ये बाप की कमी तो उनकी जिंदगी में साथ साथ ही रहेगी। लेकिन इस वक्त हमें जरूरत है आपके ताउन की, ताकि हम लोग जिंदगी में आगे की तरफ बढ़ सकें। हम लोग भी दुनिया वालों के साथ शाना बिशाना तो नहीं, लेकिन कदम से कदम मिला के चल सके
और अगर हम लोग कोशिश कर रहे हैं तो आप लोग हमारे साथ ताउन जरूर कीजिएगा, क्योंकि जिंदगी के जिस दौर से मैं गुजर रही हूँ उसको मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। तो बस यही है कि मैंने अपनी जिंदगी अपने बच्चों के लिए वक्फ की है। मुझे अपने बच्चों के लिए जीना है और अपने बच्चों को किसी काबिल बनाना है ताकि वो माशरे में अपना कोई मुकाम पैदा कर सके। तो मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद मेरी मदर इन लॉ की भी डेथ हो गई, मेरे फादर इन लॉ की डेथ पहले ही हो चुकी थी। तो फिर सबके कहने के बाद मेरी मदर और हम लोग इकट्ठे रहने लगे, क्योंकि हमें रहने के लिए किसी बड़े की जरूरत थी, हमारे साथ कोई बड़ा नहीं था। तो फिर मेरी मदर और हम लोग अब इकट्ठे रहते हैं। नहीं तो उससे पहले मैंने आपको लास्ट व्लॉग में अपनी मदर का घर दिखाया था, वो वहां पे अकेली रहती थी। तो बस इस छोटे से इंट्रोडक्शन ने मेरी जिंदगी को आपके सामने खुली किताब के तौर पे पेश कर दिया है। मैं अपने बच्चों के लिए सिंगल पेरेंट हूँ, उनके लिए बाप भी मैं हूँ और माँ भी मैं हूँ। तो बस जो आजमाइशें हम पे आती हैं अल्लाह ताला हमको उसमें अच्छी तरह से कामयाब करे, सुरखरू कर दे हमें उसमें। और जो मैंने ये व्लॉगिंग का चैनल बनाया है, मुझे अभी इसके बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आई एम टोटली न्यू इन दिस फील्ड। तो मुझे इसके लिए आपकी हेल्प की जरूरत है, आपके सपोर्ट की जरूरत है। इंशाल्लाह मैं बेहतर से बेहतर वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगी ताकि मैं आपकी तवक्कुआत पे पूरा उतर सकूं। तो रफ्ता रफ्ता जैसे हम कोई न्यू काम शुरू करते हैं तो उसमें बिल्कुल न्यू होते हैं, तो हमें उसका एक्सपीरियंस भी नहीं होता, तजर्बा नहीं होता। तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त ही सिखाता है, वक्त बहुत बड़ा उस्ताद होता है। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा मेरे व्लॉग्स में बेहतरी भी आती जाएगी और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी करूंगी कि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे व्लॉग्स बना सकूं और आपको एंटरटेन करने की पूरी कोशिश कर सकूं। लेकिन आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे पूरा सपोर्ट करें। मुझे आप लोगों के ताउन की, आपकी सपोर्ट की पूरी जरूरत है ताकि मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकूं। तो गाइस पालक हमारी पक के तैयार हो चुकी है। अब मैं जल्दी से रोटियां पका लूं ताकि हम अपने डिनर करके फ्री हो जाएं। तो गाइस पालक हमारी पक के तैयार हो चुकी है, लेकिन अभी बच्चे कह रहे हैं कि उनको भूख नहीं लगी, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही उन्होंने फ्रेंच फ्राइज खाए थे जिसकी वजह से उनको भूख नहीं लग रही। तो मैं भी उनके साथ ही डिनर करूंगी। तो डिनर में यही है कि जैसे ही बच्चों को भूख लगेगी तो मैं रोटियां पका लूंगी। रात में हम लोग सैलड वगैरह नहीं खाते, तो डिनर हमारा सिंपल ही रहेगा। पालक के साथ फिर हम रोटियां पका लेंगे। अगर वो कहेंगे तो मैं उनको घी लगा दूंगी, वरना मेरे बच्चे घी के बगैर रोटियां ही पसंद करते हैं, उनको घी वाली रोटियां अच्छी नहीं लगती। यही था मेरा आज का व्लॉग। तो बस इस व्लॉग को मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक इसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। खुश रहें, खुश रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो आपसे मैं मिलूंगी दोबारा। टिल माय नेक्स्ट व्लॉग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।